दोस्तों खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि जो भी चुनाव आयोग ने आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग का धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा है कि ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी की जीतेगी और इस उपचुनाव में बीजेपी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने हमारे सहयोगी ऋषभ भारद्वाज से खास बातचीत की और क्या कुछ कहना है जरा इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा प्रदेश में अब उपचुनाव होने वाला आदमपुर विधानसभा सीट पर, इसको लेकर अब उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और इसको लेकर आज हम बात करते हैं प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के उदयभान जी से बात करते हैं कि इस उपचुनाव में किस तरह से उनके उम्मीदवार किस तरह उतारा जाएगा और उपचुनाव में क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि अब ये उपचुनाव एक अहम चुनाव है। क्योंकि अगर कोई पार्टी इससे विजय हासिल करती है तो आने वाले चुनावों में उसकी कहीं ना कहीं अहम भूमिका इस उपचुनाव से होगी। तो इसको लेकर आज हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी से कि उपचुनाव में किस तरह की तैयारी है, किस तरह से उम्मीदवार उतारा जाएगा और क्या उनकी पार्टी इस उपचुनाव में कितना दम लगाएगी। सर, जो अब उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है तो कैसा माहौल रहेगा, किस तरह की अब उपचुनाव को क्या देख रहे हैं आप? उपचुनाव की घोषणा हुई है, उसका हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं और हमारी पार्टी पूरी तरह से इस उपचुनाव के लिए तैयार है और ये कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस जीतेगी। 100% मजबूत प्रत्याशी और मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब आप किस तरह से तैयारी कर रखी है उपचुनाव को लेकर, और अगर आपकी पार्टी इस उपचुनाव को जीतती है तो जो विपक्ष है तो उस पर कितना दबाव बनेगा? तैयारी पूरी तरह से हमारी पहले से ही चल रही है। हमारे एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी के कई दौर लगे हैं, हुड्डा साहब भी गए हैं, मैं भी 2 बार वहाँ पर राउंड लेकर के आया हूँ। शहर में कार्यकर्ताओं से मीटिंग ली है, बातचीत करी है। आपने देखा होगा अभी हिसार से जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2014 में चुनाव लड़े थे करण सिंह रनौलिया, उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की है। हमारे प्रदीप बेनीवाल जो चौधरी पोखरमल बजरलाल के नाम से फर्म थी, पोखरमल जी थे जो सारा कामकाज देखते थे, उनका बेटा प्रदीप बेनीवाल ने भी अभी पिछले हफ्ते हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। उनके साथ में करीब 25 लोग जो पदाधिकारी थे, जो जिला पार्षद रहे हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर रहे हैं, नगर पालिका के सदस्य रहे हैं, सरपंच रहे हैं, जो मुख्य जो कार्यकर्ता है आदमपुर के लगभग 500-600 लोगों के बीच में जो 25-30 आदमी थे जो मुख्य जो थे वो उन्होंने ज्वाइन किया। अभी आपने देखा जो पिछले हफ्ते पहली तारीख को, पिछले हफ्ते क्या इसी पहली तारीख को, तो इस तरह से लोगों में बड़ा भारी जोश और उत्साह है। इससे पहले अपना राजवीर रूडी जो मार्केट कमेटी आदमपुर के चेयरमैन रहे, उन्होंने ज्वाइन किया। तो आदमपुर से बहुत लोग जो है ना हमारी पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं और हम विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष में जाते हैं। विपक्ष में आने का मतलब यह है कि एकदम बदलाव की बयार है और 100% कांग्रेस वहाँ पर जीतेगी। भाजपा के खिलाफ वहाँ की जनता जनादेश देगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने जहाँ पार्टी के साथ धोखा किया वहाँ आदमपुर की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। आदमपुर की जनता का एक भी आवाज़ कभी विधानसभा में उठाई नहीं और उनसे पूछे बगैर उसने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया। बीजेपी के क्रॉस वोटिंग करके उसको वोट दी राज्यसभा के चुनाव में। तो इस तरह से कुलदीप बिश्नोई का चेहरा वहाँ बेनकाब हुआ। वो कुलदीप बिश्नोई में कहता था कि बिश्नोई समाज के लोगों, मेरे बिश्नोई समाज के लोगों, कि भारतीय जनता पार्टी सबसे खतरनाक पार्टी है, सबसे घातक पार्टी है, किसी को भी वोट दे लेना लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट कभी भी मत देना। और अब उसी की गोदी में बैठने का मतलब यह है कि वो ईडी और सीबीआई के डर से जो उसके होटल सील कर रखे हैं, ब्रिस्टल होटल सील कर रखा है गुड़गांव में, इनके पासपोर्ट जब्त कर रखे हैं, कब्जे में ले रखे हैं सरकार ने। तो ये ईडी और सीबीआई का शिकंजा था, उसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर बैठा है और इसका जनता समझ रहा है। तो आप अपने उम्मीदवार की कब तक घोषणा करेंगे, जो आपका उम्मीदवार वहाँ से उपचुनाव लड़ेगा? और अभी बीजेपी ने कोई उम्मीदवार अभी क्लियर नहीं किया है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भाजपा में चले गए। क्या वो चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, या सुनने में आ रहा है कि पंचायत करके सोनल फोगाट की जो बहन है उसको उतारा जा सकता है। तो क्या आप अपने उम्मीदवार कब से घोषणा हो जाएगी?
ऐसा है कि अभी तो कुलदीप बिश्नोई खुद ही घोषणा करता रहा है। अभी तो ये भी तय नहीं कर पा रहा कि मैं लड़ूं या मेरे बेटे को लड़ाऊं, भावी बिश्नोई। पहले तो कहता था कि भावी मुख्यमंत्री अपने आप को, अब भावी मुख्यमंत्री तो कहना छोड़ दिया जब से बीजेपी में गया है। फिर सोनाली फोगाट के साथ उसकी मृत्यु पर भी जो जिस तरह से उनकी असामयिक मृत्यु हुई या हत्या हुई, उस पर भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में बाज लिया है। तब भी कह रहा था सोनाली फोगाट अपने साथियों को, वर्करों को कहेगी होगी मुझे समर्थन देने। तो ये सब लोग समझते हैं, जानते हैं, इन चीज़ों का विपरीत असर पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि जरूर नहीं है कि वे कुलदीप बिश्नोई को या उसके बेटे को टिकट मिले, हम तीसरे को भी दे सकते हैं। अभी तो बात उनकी है, और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा पूरा मंथन चल रहा है और समय आएगा। अभी तो कल ही घोषणा हुई है, अभी तो बहुत समय है, 7 तारीख से 14 तारीख तक का नॉमिनेशन है। सही समय पर सही फैसला हम सबसे मिलजुल करके, बातचीत करके, हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी है, विचार विमर्श करके फैसला। किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष सूर्यवान जी ने कहा है कि उनकी जो पार्टी अच्छा उम्मीदवार आदमपुर उपचुनाव में उतारेगी और विजय हासिल होगी और भाजपा सरकार को इस उपचुनाव में मुँह की खानी पड़ेगी। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के बारे में कहा कि अभी उनका भी फैसला नहीं है कि भाजपा पार्टी उनको टिकट दे या उनके बेटे को दे ना दे। तो अभी उनका कहना है कि उनकी पार्टी में मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद जल्द फैसला लिया जाएगा। जो उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे वो सबसे मिलकर, सबसे बातचीत कर कांग्रेस पार्टी वहाँ से आदमपुर विधानसभा जो उपचुनाव है उसमें अच्छा उम्मीदवार उतारेगी और उनकी विजय हासिल होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी पार्टी निश्चित तौर से ये उपचुनाव जीतेगी और इस जीत के साथ उनका जो जनाधार है कांग्रेस पार्टी का उस उपचुनाव से बहुत बड़ा है और आदमपुर विधानसभा में उनके पार्टी के अंदर काफ़ी पुराने नेता शामिल हुए हैं, जिससे उनकी पार्टी आदमपुर में काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज।